Nabil Hazami. So I request everyone, please ask questions related to Peshawar Zalmi and KSL related. Other than question will not entertain strictly. So again I request to everyone. Thank you. वालेकुम अस्सलाम। न्यू शबरी फ्रॉम डॉन। अच्छा बाबर, पिछले कुछ सीजन से ऑब्वियसली पेशावर ज़मीन ट्राई करी थी ट्रॉफी के लिए, इतनी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन नहीं थी उस वक्त जिसका इस दफ़ा है। क्लियरली एक ड्रीम टीम जैसी नजर आ रही है, जहाँ शरीफुल जाते हैं, वहाँ नाहिद है, देन सुफियान, इफ्तिखार, एवरीवन इज लाइक चिपिंग इन। बैटिंग में भी आप आउट हो जाते हैं, हारिस आउट हो जाता है, मेंडिस क्लियरली वो कर रहे। तो एज अ कैप्टन आपको कितना मज़ा आ रहा है साइड लीड करते हुए, और आप क्या ये कहेंगे कि दिस इज द टीम टू बीट दिस सीजन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी मज़ा आ रहा है। देखें, जब आपकी टीम एज अ टीम इतने अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है तीनों शोबों में, फील्डिंग हो गई, बैटिंग हो गई और बॉलिंग हो गई। मेन एज अ टीम हमारा प्लान ये है कि हमने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले अगर बैटिंग की बात करें तो हम कोशिश करते हैं जाके कंडीशंस को असेस करें। देखें, हर पिच, हर जो ओपोनेंट है वो डिफरेंट है। उसमें आपको कभी डिफरेंट खेलना पड़ता है, कभी डिफरेंट खेलना पड़ता है, कभी बॉल आपको वहाँ पे इजी लगता है, कभी कभार पिच वैसे अलाउ नहीं करती कि उस तरह की शॉट लगें, तो कभी कभार आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट 3 बैटर हैं जो वो टून सेट करें, और जो रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैं वो आके अपनी जो इनिंग है वो बिल्ड करें। और बॉलिंग में भी यही है, जिस तरह शरीफुल स्टार्ट कर रहा है और मेन नया बॉल जो इफ्तिखार जो बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो हमें काफ़ी एज है। और कोशिश करते हैं कि हर दिन जो है वो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ टीम। और देखें, अभी आधा टूर्नामेंट हुआ है, अभी बड़े मैचेस बाकी हैं, तो हम कोशिश करें कि जो हमारे पास मोमेंटम है उसको हम और अच्छा करें। जो मिस्टेक हुई हैं, जो फील्डिंग में मिस्टेक हुई हैं, बैटिंग में, तो एवरी डे देखें न्यू मैच है, न्यू ओपोनेंट है, तो कोशिश करेंगे कि हर मैच जीतने की कोशिश करें। फास्ट बॉल मोहम्मद अली कह रहे थे कि रेड बॉल का एक्सपीरियंस उनको हर फॉर्मेट में बतौर बॉलर फायदा देता है। सॉरी, किसका कह रहे हैं? मोहम्मद अली। जी जी। रेड बॉल खेल के उनको हर फॉर्मेट में बतौर बॉलर फायदा मिलता है और एडजस्ट होने में आसानी होती है। आप बतौर बैट्समैन इस बात को कैसे देखते हैं कि जो लॉन्गर फॉर्मेट है वो खेलकर आप को कितनी मदद मिलती है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि हर फॉर्मेट के? क्योंकि आजकल एक रवायत ही बनती जा रही है कि लोग शायद लॉन्गर फॉर्मेट को इतनी अहमियत नहीं देते जितना वो शॉर्टर फॉर्मेट को अहमियत दे रहे होते। तो लॉन्गर फॉर्मेट की अहमियत कितनी होती है इस बात में मददगार साबित होने में कि आप शॉर्टर फॉर्मेट के लिए भी एक्सेल कर सकें? देखें, रेड बॉल जब भी आप खेलते हैं उसमें एक डिफरेंट प्रेशर होता है, डिफरेंट आपको एक प्रेशर से खेलना पड़ता है। और बैटिंग में भी आपको 2-2, 3-3 दिन बैटिंग करनी पड़ती है, डिफरेंट सिनेरियो में खेलने पड़ते हैं, सेशन बाय सेशन आपको खेलने पड़ते हैं, तो उसका जाहिर सी बात है फ़ायदा होता है। और लॉन्गर फॉर्मेट से जब आप छोटे फॉर्मेट्स में आते हैं तो एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आप आते हैं, उसमें आप थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस में लगते हैं और डिफरेंट आप खेलने की कोशिश करते हैं। और देखें, जितनी क्रिकेट फास्ट हो गई, इवन के टेस्ट मैच में भी या लॉन्गर फॉर्मेट में भी अब जो है वो गेम काफ़ी तेज़ होना शुरू हो गई है। तो कोशिश करते हैं कि सर जो है वो अडेप्ट करें किस तरह जो चल रही है आजकल की क्रिकेट। तो फ़ायदा देखें हर चीज़ का होता है, और इवन आप रेड बॉल भी खेलें या डोमेस्टिक का कोई भी सीज़न खेलें तो उससे आपको फ़ायदा ही होता है। क्योंकि अगर कंडीशंस की बात करें, हमें एज अ लोकल प्लेयर जितना हमें इन कंडीशंस का पता उतना फॉरनर्स को तो कम ही पता होगा, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। जी बाबर भाई जी, सबसे पहले तो फास्टेस्ट 12,000 और पीएसएल पे 4,000 रन कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत 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 शुक्रिया जी। सेकंड ये बताइएगा कि आप पीएसएल में बड़े कामयाब हैं और अपने टी20 करियर में आपने 28 डिफरेंट ओपनर्स के साथ ओपनिंग की है, जिसमें 17 फॉरेनर्स हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा किस फॉरेन प्लेयर के साथ ओपनिंग करने में मज़ा आया, ये ज़रूर बताइएगा। सर ये बताना मुश्किल है। देखें, जितने भी जो ओपनर्स के साथ मैं खेला हूँ मैंने एंजॉय किया है, बहुत कुछ सीखा है। डिफरेंट ओपनर्स के साथ खेला हूँ, डिफरेंट लोकल्स के साथ भी खेला हूँ, फॉरनर्स के साथ भी खेला हूँ। तो देखो, उस चीज़ से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, इसलिए तो कहते हैं कि डिफरेंट आप पार्टनरों के साथ खेलते हैं या डिफरेंट ओपनर्स के साथ खेलते हैं, डिफरेंट लीग में जाके खेलते हैं, तो उस चीज़ का आपको हेल्प मिलती है। डिफरेंट कंडीशंस में जाके खेलते हैं, कभी आप जो बाहर जाके फॉरनर, जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया में खेला वहाँ पे डिफरेंट कंडीशन थी, डिफरेंट ओपनर थे, डिफरेंट रूल्स है, तो ये सारी चीज़ें देखें उस चीज़ का आपको हेल्प मिलती है और एक्सपीरियंस आता है उसका। जुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़। अब तक तो अनबीटन है आप,
अगले मैचेस जो 3 मैचेस तीनों टफ मैचेस होंगे मेरे ख्याल से, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन और मेंटली आप लोग कितना स्ट्रॉन्ग और क्या स्ट्रेटजी है, और दूसरा आज के मैच को कैसे तजिया करते हैं खासतौर पे सुफियान की बॉलिंग? हाँ देखें, जिस तरह हमने स्टार्ट किया, जिस तरह लास्ट 5 मैच खेले, हम कोशिश करेंगे इसको वो मेरे ख्याल से जितना नॉलेज ले सकते हैं लें, मेरे ख्याल से उनके लिए पर्सनल बहुत अच्छा रहेगा। खैर मुबारक। आपकी फॉर्म भी वापस आई, मैं जानना चाहूँगा कि आप ये सब जो ओपन कर रहे हैं नेशनल टीम की अगर बात करें तो आपका नंबर 4 है, तो आप इस सोचते हैं बेहतर होता अगर आप यहाँ भी इस नंबर पर खेलते और परफॉर्मेंस देते तो ज़्यादा अच्छा होता? देखें अभी जहाँ अभी PSL खेल रहे हैं तो इधर अपने नंबर पे खेल रहे हैं, जब पाकिस्तान पे जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह तब आपको मैं ज़्यादा अच्छा आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम सिनेरियो, टीम मैनेजर्स, कोच इस डिफरेंट है, तो मेरे ख्याल से तब मेरे ख्याल से आपको मैं बेहतर आंसर दे सकता हूँ। अच्छा बाबर भाई, पेशावर कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, आप भी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। कराची में दूसरी बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी, तो अच्छा लग रहा है सब कुछ। एक चीज़ जो शायद एज कैप्टन मिसिंग है वो ट्रॉफी है। आपके फैंस, हम सब चाहते हैं कि आप एज कैप्टन ट्रॉफी उठाएं। PSL में आप ट्रॉफी जीत चुके हैं कराची किंग्स की तरफ से, खुद की भी एक मिसिंग एलिमेंट लगता है कैरियर में PSL के अब तक, या ओवरऑल भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स में कप्तानी की, लेकिन वो ट्रॉफी पे हाथ नहीं आ पा रहा है एज कैप्टन? देखें जो मेरे नसीब में होगा सर वो मिलेगा। देखें ख्वाहिशें काफ़ी बड़ी हैं, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, लेकिन उसके पीछे आप लगते हैं, उसमें आप कोशिश करते हैं, आप हार्ड वर्किंग करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है जो मेरे नसीब में लिखा होगा वो उसी टाइम ही मिलेगा, ना जल्दी मिलेगा ना लेट मिलेगा। मेरा हमेशा फोकस और माइंडसेट यही होता है कि यार किसी भी टीम, पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ तो मेरा कोशिश ये होती है कि मैं परफॉर्म दूँ या ट्रॉफ़ी जिताऊँ। PSL खेल रहा हूँ एज ए कप्तान, मेरी ख्वाहिश यही होगी कि मैं ट्रॉफ़ी दे दूँ। तो उसमें जो टीम रिक्वायर्ड है या मेरे से जो टीम डिमांड कर रही है, तो वो मेरी चीज़ें, वो मेरे लिए वैल्यूबल है कि मैं वो करता रहूँ। तो रेस्ट ऑफ द जो टूर्नामेंट है उसमें मेरे बैक ऑफ द माइंड ये है कि मैं ट्रॉफ़ी जीतनी है। तो वो फिर जब ये चीज़ें पूरी यहाँ अपना प्लान से एग्जीक्यूट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छे आएंगे और ट्रॉफ़ी भी जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बाबर भाई, यहाँ पर मिसबा भाई आए थे तो उन्होंने कहा था कि बाबर अपनी स्ट्रेंथ पर वापस आए, अपनी जो उनकी गेम है वो खेल रहे हैं, तो ये बात सच है कि आप थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ और आपकी जो गेम थी, जो आप टाइम करते थे बॉल को आके थोड़ा सा टाइम लेते थे, उससे थोड़ा सा हट गए थे बीच में, क्योंकि वो बड़ी स्ट्राइक रेट की बात चल रही थी, तो ये बात ठीक है? और अब आप रन भी कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ पर आ गए, तो आप अच्छी फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं। देखें डिफरेंट नंबर पे डिफरेंट तरीके से खेलना पड़ता है। उस टाइम पे क्या रिक्वायर्ड है, किस तरह खेलना है, बोर्ड को भी देखना है, और एक सडन स्ट्राइक रेट का भी काफ़ी रोला डला होता है हर बात पे। और देखें मेरा मानना ये है कि कंडीशंस को पहले आपको असेस करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल कराची वाली विकेट थी जिस पे हमने 240 की है, अगले दिन वो विकेट नहीं थी, उस पर हमने 180 बड़ी मुश्किल से किया। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें मैटर करती हैं कि जो कंडीशन है वो बहुत मैटर करती है। आपको असेस करना, हर दिन एक जैसा विकेट नहीं होता, हर दिन आप एक जैसा नहीं खेल सकते, आपको चैलेंजिंग आएंगे, अगली टीम भी आप पे वर्किंग करके आई है, आप आके मुंह उठा के शॉट नहीं मार सकते। एक ऑन द डे आपका अच्छा दिन होगा तो लगेगी, अदरवाइज़ आपको करना पड़ेगा, ये नहीं कि होगा। ये मेरे ख्याल से क्रिकेट ऐसी है, आपको इसमें 90% करना पड़ेगा, आपको हर दिन जो है वो डिफरेंट गेम प्लान के साथ आना पड़ेगा। तो मेरा हमेशा यही होता है कि देखें सिचुएशन क्या चल रही है, टीम डिमांड क्या चल रही है, अगर मैं किस नंबर पे खेल रहा हूँ उस पर क्या डिमांड है, पहले 6 में आ रहा हूँ तो वो मुझे भी पता है कि थोड़ा सा आपने यूटिलाइज़ करना है, उसके बाद पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, उसमें कितना चांस लेना है, किस बॉलर को चांस लेना है। तो ये अंदर जब तक रहेंगे तो तभी होगा ना। स्ट्राइक रेट आप मैनेज भी कर लेते हैं, कभी कभार आप नहीं भी करते, लेकिन वो क्या होता है, पार्टनरशिप यही होती है जिसमें बैट्समैन और जो 2 बैट्समैन होते हैं वो पार्टनरशिप इसलिए कहते हैं कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो आपको थोड़ा सा मार्जिन देता है, वो आप पे से प्रेशर हो जाता है। मैं अगर खेल रहा हूँ तो उसकी नहीं लग रही, तो मेरी कोशिश होगी मैं उसको सर अपना कंफर्ट जोन दूँ कि वो अपने जोन में आके फिर वो जब 2 पार्टनरशिप दोनों तरफ लगेंगे तो एक डिफरेंट बॉल गेम होती है।